Welcome back. So now let's start with the question number 52 of GATE 2026 Economics. The estimated energy demand is given in the equation below. तो ये जो है this is the estimated demand, energy demand. Energy लेके भी बहुत सारी चीज चल रही है, right? Fuel, petrol, LPG. Okay, so where y hat t is the estimated value of the log of energy demand. So basically ये y hat t जो है ना ये है आपका log of energy demand, राइट. दिस इज बेसिकली द लॉग ऑफ एनर्जी डिमांड और इसको रिप्रेजेंट किया गया है वाई हैट टी से. सो बेसिकली दिस इज व्हाट द एस्टिमेटेड वैल्यू. सो ये है आपका पैरामीटर और ये है आपका एस्टिमेटेड वैल्यू. द नंबर्स इन द पेरेंथेसिस आर द वैल्यूज ऑफ द टी स्टैटिस्टिक. ओके, ये टी स्टैटिस्टिक है, आपको पता है कैसे निकालते हैं इसको, राइट. टी स्टैटिस्टिक कैसे निकलेगा, राइट. स्टैंडर्ड एरर, ये बेसिकली दीज आर द टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू. ओके, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट. ओके, ओके, फाइन. हम्म. सो क्या निकालना है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, देखो सिंपल फंडा है. दिस इज लॉग लॉग मॉडल, राइट. लॉग लॉग मॉडल बिकॉज डबल साइड आपके पास मॉडल है, तो यहाँ पे भी लॉग है, राइट. यू कैन सी हेयर, लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट. दिस इज बेसिकली the log part here and you have log here, so this is basically gives you the elasticity, right. So log model, right. And the demand for energy is price inelastic. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट. इट इज वेरी सिंपल. कैसे पता चलेंगे, देखो. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. ओके, दोज हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट में जाके आंसर लिखिएगा. एंड अगर आपको लगता है कि सर ये देखने के बाद हमें समझ में आएगा तो कंटिन्यू विद द क्लास, कंटिन्यू विद द वीडियो. सो दिस इज बेसिकली, दिस इज log of energy demand, log of energy demand. So log model है, double log model है ये, right. So whatever we are having, this part is basically for 1%, for 1% increase in, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखेंगे, for 1% increase in the energy price, right. The energy demand, energy demand falls by, falls क्यों लिखा, because we have the minus sign here, falls by 0.3, राइट. ये है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस 100. सो दिस इज 0 पॉइंट, ओके, दिस इज इलास्टिसिटी, राइट. सो नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो दिस इज दिस पर्सन ऑनली, राइट. दिस इज एज इट इज, जैसे दे रखा है. तो दिस इज 0.03 परसेंटेज on an average, on an average. other things other things remaining constant, other thing remaining constant, or ceteris paribus, other thing remaining constant, right. So this is basically this much. So you see what is happening here. अगर चेंज होता है किसमें, एनर्जी प्राइस में, एनर्जी प्राइस अगर चेंज होता है बाय 1%, तो तो एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड, इट चेंजेस ओनली, बहुत छोटा चेंज होता है, ओनली बाय 0.03 percentage. So basically what we can say, the change in the price, the change in the price is greater than the change in the demand, right. तो इस टाइप की चीजों को हम क्या कहेंगे, this is basically inelastic, inelastic, right. डिमांड में थोड़ा सा चेंज होना, ये है lesser change, less change. And you can see here मैंने दो चेंज लिखा है, बड़ा चेंज है, so this is a big change. Big change in price leads to a lesser change in the demand because this is a basic commodity, this is a basic commodity, right, or basic good. Energy is important, right. चाहे इसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए, हमें तो डिमांड तो हम उतना ही करेंगे. so that is why this is inelastic, right. एक पॉइंट और याद रखिएगा, please understand this point, that whenever we talk about this particular part, this is the elasticity का हम हमेशा mod value लेते हैं, right. So this minus sign is basically to define the inverse relationship, inverse relationship between, relationship between price and the quantity demand, right.
आप इसको ऐसे मत करना कि सिंस इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो लेस देन 1 हो गया है बिकॉज इट इज -0.03 लेस देन 1, ये नहीं है, ये गलत है। सो एक्चुअली मे बी ऑलवेज ये जो माइनस का साइन है ना, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। सो एक्चुअली में व्हाट इज द इलास्टिसिटी हियर, द इलास्टिसिटी जितना चेंज हुआ है दैट इज बेसिकली 0.03, this is the elasticity value, right? Understand this point, please don't write -0.03, ये गलत है। This minus sign is basically the inverse relationship and that is why elasticity of demand or price elasticity of demand हम हमेशा mod value में दिखाते हैं। So hence the demand for energy is price inelastic because the elasticity value that is 0.03 is less than 1। अगर ये equal to 1 होता तो हम बोलते unit elastic, greater than 1 होता तो हम बोलते it is elastic। So hence D, B, C and D are incorrect, right? थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कमेंट जरूर लिखिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बिकॉज इस टाइप की वीडियोस और आने वाली हैं अभी। थैंक यू।